मैं हूं कौशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बुखारी की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन एंड ऑलरेडी हमने जो है कुछ सेशन ले लिए हैं। उन सेशन में हमने फाइलम एस्के हेलमिंथस तक जो है आपके डिस्कस कर लिया है। आज हम करने वाले हैं फाइलम एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ठीक है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी लेंथी भी है, तो आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप हमारी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, समझ आता है, तो लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले एंड शेयर करना ना भूले। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहली बात की हम बात करेंगे फाइलम एनालिडा का। ठीक है, ओके तो सबसे पहले हम इनकी जो नॉर्मल सी चीजें वो बात कर लेते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर हैबिटेट की बात करें, ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे, तो ये जो है एक्वाटिक भी होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है, एक्वाटिक मतलब पानी के अंदर रहने वाले, टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पर रहते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि अर्थवॉर्म है ना। तो यहां पर हम लिख लेते हैं एक्वाटिक भी होगा, ठीक है, मैरीन भी है जो, या फिर फ्रेश वाटर भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें, तो फ्री टेरेस्ट्रियल में तो फिर मतलब एक्वाटिक और मैरीन की बात ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब सीधे जो जमीन पर रहते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर आपके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं एनालिड, या फिर पैरासाइट की तरह भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी लीच है, ठीक है, वो क्या करती है, एज अ पैरासाइट जो है किसी और के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लेवल क्या है, जो बेसिक चीजें हम पढ़ते हैं हर फाइलम में, कि जर्म लेयर कैसी है, सिस्टम क्या है, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, सब ये चीजें हम डिस्कस करते हैं ना। तो इनके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो इनकी खासियत है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहली बात कि इनके पास ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, ये थोड़े एडवांस आ गया। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होंगी इनके पास, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ठीक है, सीलोमेट होंगे, मतलब कि अब ये क्या है, ये आपके आगे ट्रू कैविटी वाले। ठीक है, कैसे आगे, ये ट्रू कैविटी जिनके पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहां पर और आ गया ट्रू कैविटी, बॉडी कैविटी इनके पास होती है। ठीक है, ये आ गया। ओके, ये बच्चों हमने पढ़ा भी था, जब हमने सेगमेंटेशन की बात की थी तो हमने पढ़ा था कि जो अर्थवॉर्म होता है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेगमेंटेशन का, जिसके अंदर जो है मेटामेरिज्म होता है, मतलब कि सेगमेंट जो है बार बार रिपीट होते हैं, हमने देखा भी था, है ना। तो अर्थवॉर्म हमारा क्या है, हमारा एनालिड है, तो इसका मतलब ये क्या है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। ठीक है, क्या होंगे ये, सेगमेंटेड है। सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मेटामेयर। जब ये बार बार जो मेटामेयर है, बार बार सेगमेंट जो है आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर फिर मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी हम कह सकते हैं। ठीक है, बॉडी भी लिखता हूं यहां पर। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अर्थवॉर्म, जिसका मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। ओके, ठीक है, तो ये आ गया। अब सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है बच्चों, यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमने दो पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने ओपन टाइप, एक पढ़ा था क्लोज टाइप। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो एनालिट्स होंगे वो कैसे होंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले होंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है आपका लीच। ठीक है, लीच जो है उसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं हम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड। अब यहां पर हम लिखते हैं एक्सेप्शन,
एक्सेप्शन है लीच, जिसके पास क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, बाकी में कैसे होंगे, बाकी में क्लोज्ड होगा। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, समझ आ गया इतना। ये आ गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब है हमारी बात रेस्पिरेशन की। जो रेस्पिरेशन है ना बच्चों, वो सरफेस, बॉडी की सरफेस से होती है। ठीक है, ये भी लिख लो, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन किससे हो रही है, बॉडी सरफेस से। इनके पास जो है लंग्स वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, बॉडी सरफेस से हो रही है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। ठीक है, एक मिनट। ओके, अब बच्चों इनके पास जो है लोकोमोशन कैसे होगी, लोकोमोशन की अगर हम बात करें, ठीक है, लोकोमोशन की बात करें तो इनके पास जो है मस्कुलर सर्कुलर मसल्स होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स होंगे, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल एनालिट्स की, मतलब जो जमीन पर रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक्वेटिक है ना, तो एक्वेटिक में क्या होता है, इनके पास पैरापोडिया होते हैं। ठीक है, जो लिटरल अपेंडिसेस होते हैं। ठीक है, साइड में जो निकले होते हैं। ठीक है, लिम्स हो सकते, कह सकते हैं आप। ठीक है, पाँव भी कह सकते हैं। ठीक है, आपकी समझ के हिसाब से। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं स्विमिंग में, ताकि वो पानी में स्विम कर सके। ठीक है, तो यहां पर अगर लोकोमोशन टेरेस्ट्रियल की बात करें तो उनके पास क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल की हम बात करें, लेकिन अगर एक्वेटिक फॉर्म है, एक्वेटिक फॉर्म है, तो वहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास पैरापोडिया है। ठीक है, ओके, लेटरल अपेंडिसेस। एक मिनट, क्या कहेंगे हम इन्हें, पैरापोडिया। ठीक है, एक तो लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे। ठीक है, किसमें हेल्प करेंगे, स्विमिंग। ठीक है, इन वाटर। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में क्लियरली दिया है। जो आपका नेरेसिस होता है, ठीक है, नेरिस होता है। ठीक है, वो होता है हमारा एक्वेटिक फॉर्म, जिसके पास पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, नेरिस जो है एक एग्जाम्पल है आपका, जिनके पास पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गया इतना। ओके, कि लोकोमोशन कैसे होता है। अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और अगर हम एक्वेटिक फॉर्म की बात करें तो वहां पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, पैरापोडिया आ जाएंगे। मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखो, ये देखो, ये आपका नेरिस है। ठीक है, ये देखो, ये जो चीज आप देख रहे हो ना साइड में, कहाँ गया, ये जो चीजें आपको दिख रही है साइड में, ये सारे क्या है, ये आपके लेटरल अपेंडिसेस हैं। ये आपका पैरापोडिया है। इन्हीं की हेल्प से ये स्विम करते हैं, किसमें, पानी में। ठीक है, समझ आ गया। इनके पास क्या है, मस्कुलर सर्कुलर जो है मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो है उसके हेल्प से मूव करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। वापस चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होगा। जैसे कि हमने बात किया था फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में, वहां पर फ्लेम सेल थे। फिर आपके एस्कीहेलमिन्थस में आपके रेनिट सेल थे। यहाँ पर आपके पास नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो आपके ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करेंगे और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं,
एक्सक्रीशन जो है इनकी नेफ्रीडिया से होती है। नेफ्रीडिया से होगी, ठीक है। ओके, सिंगल को हम कहते हैं नेफ्रीडियम, ठीक है। सिंगल अगर होगा तो उसको हम कहते हैं नेफ्रीडियम, ठीक है। ओके, क्या है? ओस्मो रेगुलेशन, ऐसे लिखती हूं मैं इसको, हेल्प्स इन ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। ओके, ये आपका क्या आ गया? एक्सक्रीशन के बारे में आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम कैसा है, ठीक है। नर्वस सिस्टम देखिए, हम तो नर्वस सिस्टम, तो इनके पास बच्चों पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं जो कि कनेक्टेड है आपके लेटर नर्व्स के साथ। किसके साथ? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ, ठीक है। कैसे? मैं आपको एक जो है डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। वेंट्रल है मतलब जैसे हमारे पीछे की तरफ होते हैं, इनका ऐसा नहीं होता है। इनका क्या होगा? वेंट्रल होगा, मतलब आगे की तरफ होगा, स्टमक से आगे की तरफ होगा, ठीक है। देखते हैं हम, ये देखो, ये बच्चों ये आपका नर्वस सिस्टम है, किसका? एनालिट का। यहां पर आप क्लियरली देख पाएंगे कि जो गैंग्लिया है वो क्या है? पेयर में प्रेजेंट है ना। अगर हम देखें तो ये इसका माउथ आ गया, ठीक है। ये इसका ब्रेन है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है। दो आपके पास क्या होंगे? नर्व कोड होंगे, ठीक है। यहां पर आप क्लियरली दिख रहा है, ये ब्रेन है, ठीक है। यहां से जो है आपके पास क्या गया? नर्व कोड गया, ठीक है। डबल है ना, यहाँ पे देखो, आप देखो, दो है यहाँ पर, है ना, दो है ना, जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। किसके साथ? लेटरल जो आपके नर्व्स है, ठीक है। किससे कनेक्टेड है? ये जो आपके लेटरल नर्व्स हैं, ठीक है। ये जो ये है, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। और ये आपके गैंग्लिया है, ठीक है, पेयर्ड गैंग्लिया है, नर्व सेल्स आप कह सकते हैं इन्हें, ठीक है। और ये कैसे होती है? ये देखो, ये ऊपर की तरफ नहीं है, जो इनकी बॉडी है वो उसकी तरफ नहीं है। जो गट है ना, गट के नीचे की तरफ है, मतलब पेट से आगे की तरफ है, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें हमने कहा है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। क्या कहा है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड, मतलब फ्रंट की तरफ है, डोर्सल की तरफ नहीं है, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? ओके, तो ये बच्चों आपका क्या है? नर्वस सिस्टम है, किसका? एनालिट का, ठीक है। ब्रेन आ गया, यहां से ब्रेन से दो हमारे पास नर्व कोड आ गई, दोनों जो है अटैच्ड है किससे? लेटर नर्व के साथ, और कनेक्टेड है गैंग्लिया से, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ आ गया हो, ठीक है। वापस चलते हैं, क्या होगा? पेयर्ड गैंग्लिया विद डबल वेंट्रल नर्व, ठीक है। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है। ये जो बच्चों, इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नेरिस है, जो आपका एक्वाटिक फॉर्म है एनालिट का, वो डाइशियस होता है, मतलब कि सेपरेट होंगे मेल एंड फीमेल, मेल अलग फीमेल अलग। लेकिन जो अर्थवॉर्म है या फिर लीच है आपकी, वो आपका मोनिशियस होता है, ठीक है। हर्मेफ्रोडाइट है, मतलब दोनों जो है मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ठीक है, एनालिट के बारे में। डाइशियस इन नेरिस, ठीक है, एंड मोनिशियस भी कह सकते हैं, या फिर आप हर्मेफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। अर्थवॉर्म एंड आपका लीच जो है क्या होंगे? मोनिशियस है, ठीक है। मोनिशियस मतलब मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी पर प्रेजेंट होंगे। डाइशियस मतलब मेल एंड फीमेल जो है सेपरेट है,
ठीक है, ओके। अब इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्या होगा, जैसे जैसे हमारी जो फॉर्म है बढ़ती जाएगी, एडवांस चीजें हमारे अंदर आती जाएंगी एनिमल्स में, क्लासिफिकेशन में, तो वहां पर फिर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हर कोई शो करना शुरू कर देगा, ठीक है, ओके। तो रिप्रोडक्शन लिखो यहां पर, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसी है उसके बारे में ज्यादा बताया नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक डाइशियस है, एक मोनिशियस है, ओके। इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। अब बच्चों जो इनके अंदर जो है सेंसरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे जो है आईज एंड टेंटिकल्स, ठीक है। क्या क्या है, आईज एंड टेंटिकल्स जो है इनके सेंसरी ऑर्गन है, आईज एंड सेंसरी ऑर्गन से, यहीं से ये क्या करेंगे, सेंस करेंगे, ठीक है, ओके। अब हमने जो है ऑलमोस्ट आपकी चीजें कवर कर ली हैं, ठीक है। इनका जो नाम है एनेलिडा वो इसीलिए पड़ा क्योंकि लिटिल रिंग्स की तरह ये क्या दिख रहे थे, तो लैटिन में एन्यूलस जो है एक आपके पास वर्ड है जिसके बेसिस पे हमने इनका नाम एनेलिडा रखा है, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं कि हम एनसीईआरटी में क्या दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी के बेसिस पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या वो आया है कि नहीं आया। देखो, पहली चीज, दे मे बी एक्वेटिक, मैरीन और फ्रेश वाटर, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके। क्या होंगे, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ये चीजें बहुत नॉर्मल है, हमने पढ़ा है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम है इनके पास, बाइलेटरल सिमेट्री है, मतलब कि सिर्फ एक ही प्लेन से इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वल हाफ्स आएंगे, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। आई थिंक मैं बताना भूल गई हूँ कि मैंने बताया, आई डोंट नो, देखूंगी मैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से हर प्लेन से इनको क्या करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, पर ये क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है, ओके। ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर होंगी, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, ठीक है। मेटामेरिज्म यहाँ पर शो करते हैं, बार बार जो है चीजें आ रही हैं, देखो कितनी सारी जो है हमें रिंग्स जैसी दिख रही है, ये क्या, ये सेगमेंट्स ही है, यहाँ पर भी आपको दिख रही है, ये क्या है, ये सर सारे सेगमेंट आ रहे हैं, बार बार मेटामेरिज्म यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सीलोमेट होंगे, ट्रू कैविटी होगी, ठीक है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर, ठीक है। ये काफी जो है डिफरेंट एक फीचर है एनालिड्स का, इसीलिए फाइलम का नाम रखा एनालिडा, जो कि है एनिलियोस, आपका लिटिल रिंग जो है, एन्युलस जो है आपका लिटिल रिंग हम लैटिन में कहते हैं, ठीक है, ओके। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल है, हमने देखा, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। और एक्वेटिक फॉर्म में क्या है, एक्वेटिक फॉर्म में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये वाले, ये जो आप देख रहे हो ना साइड साइड में, ये सब क्या है, पैरापोडिया है, ठीक है। क्लोज सर्कुलर सिस्टम होता है प्रेजेंट, लेकिन सिर्फ जो है आपका अर्थवॉर्म, आई थिंक नहीं, कौन सा था, लीच, हाँ लीच था जिसके अंदर ओपन होता है, ठीक है, ओके। नेफ्रीडिया जो एक्सक्रीशन है उसमें हेल्प करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। न्यूरल सिस्टम जो है, पेयर्ड गैंग्लिया हमने पढ़ा, ठीक है, किसके साथ कनेक्टेड है, लिटिल नर्व्स के साथ कनेक्टेड है, जो आपके डबल कॉर्ड होंगे, नर्व कॉर्ड होंगे, उनके साथ कनेक्टेड हैं दोनों, ठीक है, आगे समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेरिस इज एक्वेटिक फॉर्म, डाइशियस है, ठीक है। अर्थवॉर्म और लीच क्या है, मोनिशियस है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स दिए हैं। नेरिस दिए आपको, ठीक है, ओके। एक आपको फेरिटिमा दिया है, ठीक है, जो कि आपका अर्थवॉर्म होता है, उससे हम कहते हैं फेरिटिमा। एंड आपका जो लीच है, जो ब्लड सकिंग लीच है, उसे हम कहते हैं हेरोडिनीरिया, ठीक है, क्या कहेंगे, हेरोडिनीरिया, ठीक है, ओके। ये आपका क्या है, लीच है। अब इसकी मैं आपको पिक्चर्स में दिखा दूंगी, जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। नेक्स्ट टाइम अगर आप लीच देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि नहीं, ये फाइलम नेरिस जो एनालिडा है वहां से बिलोंग करता है, ठीक है। ये आपका नेरिस है, देखने में इतना क्रीपी है नहीं, बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। देखो कैसा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये पैरापोडिया है, ये एक्वेटिक फॉर्म है, ये आपका अर्थवॉर्म है, ये तो हर जगह दिख रही है आपको, कितनी अच्छे से सेगमेंट जो है हमें दिख रही है, देखो सेगमेंटेड बॉडी है, बार बार हमें वही चीज दिख रही है, सेगमेंट दिख रहे हैं। और ये आपकी लीच आ गई, जो आपके ह्यूमन बींग से क्या करते हैं, या फिर एनिमल्स से, कैटल्स हो गए। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि जो कैटल्स है ना, उनके नाक में ही वो क्या करते हैं, छोटी होती है,
ठीक है, नाक में चली जाएगी जब वो घास खाते हैं, ठीक है। तो फिर जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो वो जो लीच है वो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर कई बार होता है कि ऑपरेशन या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करके निकालना भी पड़ता है, क्योंकि वो फिर जो कैटल है उनको काफी दिक्कत देती है, फिर सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है उन्हें, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करती है, जैसे जैसे ब्लड सक करता रहेगा तो क्या होगा, अपना साइज इसका बढ़ता रहेगा, ठीक है। और जब इसका मन भर जाएगा तो ये खुद ही डिटैच हो जाता है। इनके पास भी क्या होंगे, सकर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनको जो है इनसे बचने के लिए, वैसे तो नहीं किसी जानवर को मारना चाहिए, लेकिन अगर इनसे बचना है आपको, अगर आपके ऊपर लगते हैं तो आप उसके ऊपर सॉल्ट फेंकना, ठीक है। सॉल्ट फेंकने से क्या होता है कि इनकी स्किन जो है फट जाती है, ठीक है, और ये खुद ही डिटैच हो जाएगी। ओके, अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट फाइलम की, जो कि है आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये बच्चों आपकी लार्जेस्ट फाइलम है, किसकी, एनिमल किंगडम की, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सी है, तो हम कहेंगे आर्थ्रोपोडा। एक मिनट, ओके। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। ओके, और सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, सेकंड लार्जेस्ट है आपकी मोलस्का, ठीक है। ये दोनों जो है इनके क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो पहले हम जो है बेसिक इनकी चीजें देख लेते हैं कि सिमेट्री कैसी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात की इनमें आते हैं इंसेक्ट, क्या आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा जो है क्लासिफिकेशन जो है इंसेक्ट की ही मिलती है, क्योंकि ये लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। ये जो आर्थ्रोपोडा है, इसका मतलब होता है, आर्थो का मतलब होता है जॉइंट, जॉइंट, पोडा का मतलब है अपेंडिसेस, और इसी के बेसिस पे, क्योंकि इनके पास क्या है, जॉइंट लेग्स होती है, जॉइंट अपेंडिसेस होते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ओके ओके, तो ये जो है एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है। ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम जो है इनके अंदर होगा, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके, दूसरी चीज की, इनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है आपको जर्म लेयर मिलेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, ओके। एंड इनके अंदर होती है बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री इनके अंदर होती है, ठीक है। ए सिलोमेट होंगे, सॉरी ए सिलोमेट नहीं होंगे, सिलोमेट होंगे। ए सिलोमेट तो मतलब कि कैविटी नहीं है, कैविटी तो है इनके अंदर, सिलोमेट होंगे, ठीक है। ओके, सेगमेंटेड भी होंगे, सेगमेंटेशन भी होगी, सेगमेंटेड भी होते हैं, ये भी सेगमेंटेशन शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो बेसिक चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है, बॉडी इज, या फिर बॉडी जो है डिवाइडेड है हेड, थोरैक्स एंड किसमें, आपका जो एब्डोमेन है, ठीक है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ठीक है। और इस बॉडी को जो है कवर करके रखता है एक एक्सोस्केलेटन, ठीक है, जो कि आपका बना है किससे, आपका काइटिनियस जो है एक्सोस्केलेटन होता है, क्यूटिकल जो होता है, ठीक है। काइटिनियस इनका एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। आपने देखे होंगे, इंसेक्ट देखे होंगे, ठीक है। बीटल अगर आपने देखा है तो उसके ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है, वो उनका एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है बाहर से जो है कवर किया हुआ स्केलेटन, ठीक है। एंडो का मतलब है अंदर से, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे बॉडी इज covered with chitinous
एक्सोस्केलेटन, ठीक है, जो जैसे कि कॉकरोच में है मोल्डिंग होती रहती है, मतलब वो चेंज होता रहता है, ठीक है, ओके, ठीक है। जॉइंटेड अपेंडिसेस होंगे, ठीक है, जॉइंटेड लेग्स होती है इनकी, तभी इनका नाम क्या पड़ा है, आर्थ्रोपोडा पड़ा है। आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, ठीक है। अब जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या होंगे हम देखते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। किसी के पास जो होंगे, आपके पास गिल्स होंगे, बुक गिल्स हो सकते हैं या फिर बुक लंग्स हो सकते हैं या फिर ट्रेकियल सिस्टम भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या होंगे, अगर हम बात करें गिल्स की, ठीक है, गिल्स हो सकते हैं या फिर बुक गिल्स हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी बता दूंगी कि इसमें क्या होता है। फिर बुक लंग भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर या फिर इनके पास होंगे ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। किस किस में क्या होगा मैं बताती हूँ आपको। तो अगर हम बात करें कि किसके पास जो है गिल प्रेजेंट होंगे, तो हमारा जो एक्चुअली जो गिल्स है ना वो मोस्टली हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो आर्थ्रोपोड्स होंगे उनके पास क्या होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन वो कैसे करेंगे, गिल्स के थ्रू करेंगे। लेकिन बुक लंग्स जो है या बुक गिल्स जो है, वो आपके जो बुक गिल्स हैं वो होंगे आपके किंग क्रैब में। किसमें, किंग क्रैब में जो है आपको बुक गिल्स मिल जाएंगे। बुक लंग जो है आपको स्कॉर्पियन में मिल जाएंगे, ठीक है, बिच्छू जो होता है, ठीक है, स्कॉर्पियन, ठीक है। और जो ट्रैकियल सिस्टम है ये आपको इंसेक्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। मोस्टली सारे जो इंसेक्ट्स हैं उनमें ट्रैकियल सिस्टम से वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन आ गया। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी जो है ओपन टाइप होता है सब में। कैसे होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। जिसने जो है मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है अटेंड किया है तो उसको पता होगा कि ओपन एंड क्लोज टाइप क्या है, ठीक है। एक्सक्रीशन कैसी होगी, जैसे कि हमने आपके जो एनालिट था उसमें हमने नेफ्रीडिया पढ़े थे। यहां पर माल्फिजियन ट्यूब होते हैं, ठीक है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, सॉरी, ठीक है। एक्सक्रीशन कैसी होगी, माल्फिजियन ट्यूब्यूल यहां पर प्रेजेंट होंगे। यहीं से एक्सक्रीशन होगी, ठीक है। अब बच्चों बैलेंसिंग के लिए ना इनके पास होते हैं, कहाँ गए, ठीक है, इनके पास जो है स्टेटोसिस्ट होते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं ताकि ये खुद को बैलेंस कर पाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए पानी में है तो या फिर ग्रेविटेशन की वजह से कुछ बॉडी इनबैलेंस होती है तो उसकी वजह से क्या करते हैं, इनके पास बैलेंसिंग के लिए क्या होंगे, ऑर्गन होंगे जिसको हम कहते हैं स्टेटोसिस्ट, ठीक है। क्या होंगे, स्टेटोसिस्ट होंगे, ठीक है। क्या कहेंगे इन्हें, बैलेंसिंग ऑर्गन कहेंगे। एक मिनट, हाँ, सीरियसली शांति शांति, एक मिनट। बॉडी बैलेंस के लिए इनके पास क्या होते हैं, स्टेटोसिस्ट होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आपको आ सकता है, ओके। अब इनके पास जो है सेंसरी ऑर्गन होते हैं। सेंसरी ऑर्गन में एंटीना होंगे, आईज होंगे। आईज जो है सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है, ठीक है, ओके। तो सेंसरी ऑर्गन क्या है, एंटीना है या फिर आईज होंगी। आईज कैसी है, या तो सिंपल होंगी और
कंपाउंड हो सकती है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो बच्चों आपकी सिंपल आईज होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है आई जो आपकी लाइट है, ठीक है, उसको परसीव करती है देखने में, ठीक है। लेकिन मतलब यहाँ पर अगर किसी के पास, किसी इंसेक्ट के पास सिंपल आइज है तो वो उसके पास विजन नहीं होगा, ठीक है। लाइट उन्हें जो है सेंस वो कर पाएंगे लेकिन दिखेगा नहीं। लेकिन किसी के पास अगर कंपाउंड है तो वहां पर उनके पास विजन भी होगा, मतलब वो देख भी सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में फर्क है और दोनों प्रेजेंट होते हैं। एंटीने तो फिर सेंस करने के लिए कि यहाँ से क्या हो रहा है, खाना कहाँ है, ये सब देखने के लिए, ठीक है। ओके, समझ आ गया इतना, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि होते कैसे हैं, ये होते हैं आपके डाइशियस। कैसे होंगे? मोस्टली डाइशियस। मोस्टली डाइशियस मतलब सेपरेट होंगे, मेल एंड फीमेल, ठीक है। सेपरेट मेल एंड फीमेल, ठीक है। ओके, फर्टिलाइजेशन कैसी होगी? इंटरनल होगी। फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल है। और ये क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं आपके ओवीपेरस। ओवीपेरस मतलब एग लेइंग जो होंगे, ठीक है। हम क्या है? हम विविपेरस हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है। क्या होंगे? मोस्टली भी कह सकते हैं या फिर सीधे कह देंगे कि ओवीपेरस है, ठीक है। ओवीपेरस कैसे होते हैं? एग लेइंग एनिमल्स, ठीक है। तो ये क्या होंगे? अंडे देंगे, ठीक है। डेवलपमेंट जो है बच्चों डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, दोनों होंगी। मतलब किसी में लार्वा बनेगा, किसी में नहीं बनेगा। ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो है क्लासिफिकेशन दी गई है फाइलम आर्थ्रोपोडा की। अब इनकी इकोनॉमिक जो है यूजेस भी होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस भी होती है इंसेक्ट की, वो हम देखते हैं आपके एनसीईआरटी से, ठीक है। पहले एनसीईआरटी से हम देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है क्या वो आपके एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। ठीक है, देखो फाइलम आर्थ्रोपोडा, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल विच इंक्लूड इंसेक्ट, ठीक है। लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम की, ठीक है। ओके, इंसेक्ट जो है इंक्लूडेड हैं एंड 2/3 जो है हमने स्पीशीज जो नेम की है, क्लासिफाई की है अर्थ पर, वो क्या है? आर्थ्रोपोडा है। 2/3 जो हमारी पूरी हमने जितनी क्लासिफिकेशन की है स्पीशीज की, उनमें से मैक्सिमम क्या है? आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम होगा यहाँ पर, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्ट है, सेगमेंटेड बॉडी है, सीलोमेट्स हैं। ये चीजें तो बहुत बेसिक है, आपने पहले भी की हुई है, ठीक है। इनकी बॉडी जो है कवर्ड होती है किससे? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से, ठीक है, बाहर से, ठीक है। ओके, और बॉडी जो है डिवाइडेड है हेड में, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, ठीक है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? आर्थो जॉइंट एंड पोडा मतलब अपेंडेजेस, ठीक है। आपको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है गिल भी हो सकते हैं, बुक गिल्स भी हो सकते हैं, बुक लंग्स भी हो सकते हैं। ये सब हमने जो है पहले ही डिस्कस कर लिया किसमें क्या है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ओपन है। सेंसरी ऑर्गन क्या है? एंटीना एंड आई, जो कि कंपाउंड भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। स्टेटोसिस्ट जो है इनके पास होता है ताकि ये खुद को बैलेंस कर पाए, ठीक है। एक्सक्रीशन जो है मालफिजियन ट्यूब्यूल से होती है, ठीक है। दे आर मोस्टली डाइशियस, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ओके। इनडायरेक्ट इनकी क्या होगी? डेवलपमेंट होगी। एग्जाम्पल, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इकोनॉमिकली जो है इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे कि एपिस डोरसेटा या फिर एपिस हम कहते हैं जो आपकी हनी बी होती है, ठीक है। किसको कहेंगे? हनी बी जो होती है वो, उससे हम हनी लेते हैं, ठीक है। बॉम्बिक्स, ठीक है, ये जो आपका क्या है? ये आपका सिल्क वॉर्म है जिससे हम सिल्क लेते हैं, ठीक है। फिर आपका लेसिफर भी है जिससे हम लैक लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? हम यूजफुल जो है हमारे क्या है? यूजफुल हमारे क्या है? इंसेक्ट है, लेकिन कुछ जो है वेक्टर है, मतलब डिजीज कॉजिंग भी है, जैसे कि एनाफिलीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एडीज हो गया, ये सब क्या है? मॉस्किटो है, यही जो है मलेरिया डेंगू जो फैलाते हैं, ठीक है। एक अब जो है ये है आपका ग्रेगेरियस पेस्ट है जो काफी जो है डैमेज करता है आपके फील्ड को, क्रॉप को, ठीक है। वो है लोकोस्टा, ठीक है। लोकोस्टा जो है मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी, ठीक है। जो टिड्डा होता है ना,
टिड्डा हम कहते हैं वो है ये, ठीक है। ये काफी जो है बहुत ज्यादा जो है क्रॉप को डैमेज करता है, ठीक है। फिर आपके पास आता है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल में आपके पास है लिम्यूलस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल का मतलब होता है कि ऐसा एनिमल जिसके जो है फैमिली मेंबर जो है अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही स्पीशीज बची है, फैमिली मेंबर सब खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जब अकेला रह जाता है तो उसको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल, ठीक है। और ये है आपका किंग क्रैब। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के थ्रू जो आपकी पिक्चर्स दी गई हैं। ये देखो, ये है वो, ठीक है। ये आपका क्या है, लोकस्टा है, ये आपका बटरफ्लाई, ये स्कॉर्पियन और ये प्रॉन है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअल पिक्चर। देखो लोकस्टा जो है कैसा दिख रहा है, लोकस्टा टिड्डा है ये, है ना। पाकिस्तान में आई थिंक 1 साल पहले इनकी जो है सुनामी भी आई थी, है ना, आई थिंक आई थी। तो ये था, तो ये जो है काफी डैमेज करता है क्रॉप को। ओके, फिर आपके पास किंग क्रैब आ गया। देखो ये लिविंग फॉसिल है, कितना सुंदर है देखने में। तो ये लिविंग फॉसिल है। अब ये मतलब सिर्फ यही बचा हुआ है, बाकी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये हमारे मॉस्किटोज आ गए। ये आपका एनाफिलीज है, ये जो है आपका मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। ये फीमेल होता है, ठीक है। ये देखो फीमेल, मेल एंड फीमेल में यही फर्क होता है, जो मेल होता है वो सीधा होता है उनकी बॉडी, और जो फीमेल होती है थोड़ी सी टेढ़ी नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा पता लगा सकते हैं कि किसके थ्रू मुझे बीमारी होगी, किसके थ्रू नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्यूलेक्स है, ये भी मॉस्किटो ही है, ये ऐसा दिखता है। और आपका जो एडीज है ये ऐसा दिखता है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये वेक्टर जो है, वेक्टर है, मतलब ये क्या करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमने आपकी 2 फाइलम और कंप्लीट कर ली है, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेशन में हम जो है अब आपके जो हेमिकोडेटा है ये सब जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।